ये सड़क जमूरिया की ओर जाती है। ये पश्चिम बंगाल के आसनसोल दुर्गापुर इंडस्ट्रियल रीजन का ग्रामीण इलाका है। ये इलाका कोयले की खदानों, लोहे और भारी उद्योगों और स्टील प्लांट से भरा पड़ा है। आसनसोल दुर्गापुर इंडस्ट्रियल रीजन पश्चिम बंगाल और पूर्वी भारत की अर्थव्यवस्था का गढ़ है। इसकी वजह है रानीगंज कोलफील्ड्स, जहां बेहतरीन क्वालिटी के कोयले के भंडार हैं। इसके आसपास कुशल और सस्ता श्रम भी मिल जाता है। दुर्गापुर स्टील प्लांट, चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, दुर्गापुर एलॉय स्टील प्लांट, दुर्गापुर थर्मल पावर स्टेशन जैसी कई बड़ी औद्योगिक इकाइयों की स्थापना और सैकड़ों मध्यम लघु उद्योगों ने इस क्षेत्र को एक शानदार इंडस्ट्रियल बेल्ट बना दिया है। यह हुगली इंडस्ट्रियल बेल्ट के बाद दूसरे स्थान पर आता है। जमूरिया में श्याम मेटालिक्स एक बड़ा नाम है। देश में इंटीग्रेटेड मेटल तैयार करने वाली बड़ी कंपनियों में से एक। इसका फोकस लंबे स्टील उत्पादों और फेरो अलॉयज पर रहता है। जमूरिया में ये प्लांट नजदीक के गांव के सैकड़ों लोगों को रोजगार मुहैया करवाता है, लेकिन प्रत्यक्ष रोजगार देने के अलावा भी काफी कुछ है। कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व योजनाओं के जरिए श्याम मेटालिक्स महिला सशक्तिकरण में भी अहम भूमिका निभाने की कोशिश कर रहा है। जमूरिया में ट्रेनिंग और प्रोडक्शन सेंटर की शुरुआत के लिए उषा इंटरनेशनल के साथ टाई अप किया है। ये जमूरिया के बहादुरपुर में हाई स्कूल के एक कमरे में है। श्याम मेटालिक्स के प्लांट से ये बहुत ज्यादा दूर नहीं है। इस सेंटर को उषा इंटरनेशनल और द श्याम मेटालिक्स फाउंडेशन मिलकर चलाते हैं। इसका मकसद महिलाओं को सशक्तिकरण और उन्हें आत्मविश्वास से लबरेज बनाना है। इस साझेदारी में उषा इंटरनेशनल कार्यक्रम की योजना, समन्वय और इसे लागू करने के लिए समृद्ध कौशल और अनुभव के साथ तकनीकी सेवाएं मुहैया कराता है और ये सेंटर मीलों दूर एक नई उम्मीद जगा रहा है। यहाँ से 8 किलोमीटर दूर है अलीनगर गांव। 32 साल की सुचित्रा 10 लोगों के संयुक्त परिवार के लिए खाना पकाने में व्यस्त है। उनकी सास भी मदद करने में जुटी हुई है। सुचित्रा थोड़ी हड़बड़ी में है क्योंकि उन्हें खाना बनाने के साथ घर के बाकी काम भी निपटाने हैं। उनके पति, देवर और ससुर दिहाड़ी मजदूर हैं। इनमें से कुछ आसपास की फैक्ट्रियों में काम करते हैं। महिलाएं घर पर ही रहती हैं और बच्चों की देखभाल करती हैं। लेकिन सुचित्रा, जो 2 बच्चों की मां है, अपने पैरों पर खड़े होना चाहती हैं। इस ट्रेनिंग और प्रोडक्शन सेंटर ने सुचित्रा की उम्मीद को पंख दिए हैं। सुचित्रा भी कई और महिलाओं की तरह यहाँ कोर्स खत्म करने में जुटी हैं। मैं कुछ करने के बारे में सोच रही थी और मेरे पास पहले से ही घर पर एक उषा सिलाई मशीन थी। मैं कुछ हद तक सिलाई जानती भी थी, लेकिन जब मुझे पता चला कि प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र में एक नया बैच शुरू होने वाला है, तो मैंने सोचा कि ये मेरे लिए अपने कौशल को उभारने का एक अच्छा अवसर है। मैंने अपने परिवार से चर्चा की और उन्होंने सहमति दी, जिसके बाद मैं इसमें शामिल हो गई। सिर्फ ग्रामीण इलाकों में रहने वाले गरीबों की ही नहीं, ये ट्रेनिंग प्रोडक्शन सेंटर आदिवासी समुदाय की महिलाओं को भी सशक्त बनाने में मदद कर रहा है। ऐसी ही एक महिला है 24 साल की सुषमा धांगड़। वो धासना गांव से है, जो श्याम मेटालिक प्लांट के पास ही है। उनके पति इसी प्लांट में काम करते हैं। 5 लोगों के परिवार का गुजारा मुश्किल से हो पाता है। सुषमा ने अब अपने घर का काम खत्म किया, तैयार हुई और सेंटर चली गई। उषा की ये कोशिश रही है कि उद्यमशीलता के अवसरों का निर्माण कर भारत की ग्रामीण महिलाओं की सामाजिक आर्थिक स्थिति को ऊपर उठाया जाए। मैं इसके माध्यम से सीखने और कमाने की उम्मीद करती हूँ।
आदिवासी महिलाओं के लिए एक अच्छी सुविधा है। इस कोर्स को पूरा करने के बाद हम सिलाई करके कमा सकते हैं। श्याम मेटालिक फाउंडेशन एक ऐसा संगठन है जिसके माध्यम से हम CSR की पहल कर रहे हैं। हम मुख्य रूप से ग्रामीण स्वास्थ्य, शिक्षा, महिलाओं के सशक्तिकरण और निश्चित रूप से सामाजिक आर्थिक बुनियादी ढांचे पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। हम शिक्षा, ग्रामीण स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में काम करते हैं और उनमें से प्रमुख क्षेत्र है महिला सशक्तिकरण का। इस सेंटर में 16 महिलाएं कोर्स पूरा कर चुकी हैं और उन्हें प्रमाण पत्र दिए जा चुके हैं और अब वे कमाई शुरू कर सकती हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि हमें प्रोडक्ट की प्रोफेशनल फिनिशिंग सिखाई गई है। ट्रेनिंग का फोकस उन्हें आत्मनिर्भर बनाने पर है। यहाँ कुछ सेल्फ हेल्प ग्रुप बने हैं और हम उनमें शामिल रहे हैं। उन्होंने हमें सिलाई केंद्र के बारे में बताया और मैं टीम लीडर के रूप में यहाँ आई हूँ। मैं दूसरों को भी प्रशिक्षित करती हूँ और उनके सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित करती हूँ। ऊषा इंटरनेशनल ऊषा सिलाई स्कूल और ट्रेनिंग सेंटर की सफलता की कहानियां भी दिखाता है। ऊषा कुशलता के कदम सीरीज महिलाओं को प्रेरणा देती है। इस तरह के ऊषा ट्रेनिंग और प्रोडक्शन सेंटर ग्रामीण महिलाओं के लिए सिलाई में प्रशिक्षित होने और बाजार के लिए उत्पाद बनाने की केंद्र सुविधा है। ऊषा इंटरनेशनल लिमिटेड सिलाई स्कूल कार्यक्रमों के लिए पूरे भारत में काम कर रही है और हमारी सिलाई स्कूल पहल के माध्यम से हम आजीविका सृजन और महिला सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। दोनों संगठनों के उद्देश्य के बीच अतुल्यता थी, इसलिए हमने ये पता लगाने की कोशिश की कि हम क्या कर सकते हैं। इसलिए हमने पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में 2 ट्रेनिंग कम प्रोडक्शन सेंटर स्थापित करने का फैसला किया। इस प्रोडक्शन सेंटर में काफी व्यस्तता दिख रही है क्योंकि श्याम मेटालिक्स ने जूट बॉटल बैग बनाने का ऑर्डर दिया है। इस तरह के ऑर्डर के लिए विशेषज्ञता की जरूरत होती है। यहाँ ट्रेनिंग ले रही महिलाओं को शानदार फिनिश वाले उत्पाद तैयार करने के लिए मास्टर ट्रेनर के मार्गदर्शन की जरूरत होती है। ऊषा इंटरनेशनल और श्याम मेटालिक्स फाउंडेशन ओडिशा के संबलपुर में भी ट्रेनिंग और प्रोडक्शन सेंटर चलाता है। इसमें 15 महिलाओं को ट्रेनिंग दी जा रही है। सबसे ज्यादा फायदा यहाँ के इंडस्ट्रियल जोन की आदिवासी महिलाओं को हो रहा है। अहमदाबाद के शोर शराबे से करीब 100 मील दूर राधनपुर नाम का छोटा सा शहर है। यहीं ऊषा ने भंसाली ट्रस्ट फाउंडेशन की मदद से 15 दिन का सिलाई प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। भंसाली ट्रस्ट के लिए काम करने वाली कई महिलाओं में से एक हैं हंसाबेन, जो अपने वित्त की देखभाल करती हैं और अकेले ही रहती हैं। हंसाबेन अपनी दिन की शुरुआत सुबह की चाय बनाकर करती हैं। हंसाबेन की आंखों में उत्सुकता के साथ गणित को लेकर दिलचस्पी भी है। उन्होंने हमें बताया कि उन्हें काम से ज्यादा गणित पसंद है। उन्होंने सिलाई का काम सीखने के लिए परीक्षा दी। मैंने यहाँ बहुत कुछ सीखा और अब मुझे पता है कि मैं सिलाई में कहाँ गलतियाँ कर रही हूँ। गुणवत्ता मेरे लिए एक महत्वपूर्ण पहलू है, इसलिए मैं कमियों को पहचानकर हल करना चाहती हूँ। मैं अब आलस नहीं करती और मैं सिलाई खोलकर फिर से सिलाई करती हूँ। मैंने महिलाओं, पुरुषों और बच्चों के लिए अलग अलग तरह के परिधान बनाना सीखे। मैं सिलाई तो करती थी लेकिन नाप नहीं ले पाती थी, लेकिन अब मैं बिना किसी डर के कटाई और सिलाई कर सकती हूँ।
भंसाली ट्रस्ट हीरा व्यापारियों के एक परिवार द्वारा स्थापित किया गया है। ये ट्रस्ट 16 राज्यों में चिकित्सा, मानसिक स्वास्थ्य, पुनर्वास और रोजगार देने के लिए जरूरतमंदों के साथ काम कर रहा है। सिर्फ राधनपुर में ही ये ट्रस्ट 15 साल से लोगों की मदद कर रहा है। 800 से ज्यादा महिलाएं ट्रस्ट के लिए कपड़े सिलकर अपना घर चला रही हैं। महिलाएं जो कपड़े बनाती हैं, उन्हें आदिवासी बच्चों में बांट दिया जाता है। भंसाली ट्रस्ट नशे के आदी लोगों के पुनर्वास के लिए 6000 स्वयं सहायता समूह भी चलाता है। जब भंसाली ट्रस्ट ने हमारा अप्रोच किया तो हमको उन्होंने बताया कि उनके पास 700 से ज़्यादा वीमेन जुड़ी हुई है और उनके प्रोडक्शन सेंटर्स भी हैं, और वो चाहते हैं कि ये प्रोडक्शन सेंटर्स है उसमें जो वीमेन आती हैं उनको क्वालिटी ट्रेनिंग मिले। हम यहाँ पे हमारे यहाँ विधवा फिर जो तख्ता है वो वैसे बहनें सिलाई काम करती है, तो उनका कौशल्य बढ़ाने के लिए कि वो काम तो सिलाई काम करती है पर ज़्यादा कुशलता से वो अपना काम करे। और इन्हीं में से हमने 40 बहनें पसंद की थी और उन्होंने आके सिलेक्शन किया, फिर एग्ज़ाम दी बहनों ने, उनका वाई हुआ, फिर ये 15 बहनें सिलेक्ट हुई और फिर अभी ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। 36 साल की नंदाबेन मणिलाल भी राधनपुर में रहती हैं और भंसाली ट्रस्ट फाउंडेशन के लिए काम करती हैं। नंदाबेन स्कूल में पढ़ाती थीं, लेकिन उनके पति का कोरोना से निधन हो गया। इसके बाद 7 साल के बेटे और 2 बेटियों की देखभाल वे सिलाई से कमाए हुए पैसों से कर रही हैं। नंदाबेन मणिलाल का संदेश है कि मैं शायद कम कमाती हूँ, पर घर मैं भी चला सकती हूँ। जो हम पहले काम करते थे और यहाँ जो 15 दिनों की ट्रेनिंग में काम कर रहे हैं बहुत डिफरेंट है। पहले हम काम करते थे, अब अभी यहाँ फिनिशिंग वाला और कोई भी आए कि ये कर दो तो हम ये नहीं कह सकते कि हमें ये नहीं आता, हम कहेंगे हमें आता है। उर्मिला बेन की कहानी ने भले ही एक अलग मोड़ ले लिया हो, लेकिन उनका इरादा पक्का है। वे अपने ही घर में काम पूरा कर पाने से खुश हैं। उर्मिला बेन अपने पति से अलग हो चुकी हैं और उन्होंने अपना जीवन बेटों की शिक्षा के लिए समर्पित कर दिया है। उनके बेटे ही उनकी आशा की किरण है। एक बच्चा मंदबुद्धि है तो काम और कोई कर नहीं सकती थी, तो यही सीख लिया। तो क्या घर पे कर सकती हूँ मैं, और बच्चे का ख्याल भी रख सकती हूँ। इनमें से ज्यादातर महिलाओं की यात्राएं निराशाजनक रही हैं और उनका संघर्ष जारी है। उनकी जिंदगी में ऐसा कोई नहीं है जिसके साथ वे अपनी जिम्मेदारियों को साझा कर सके, लेकिन वो अपनी समस्याओं को लेकर सचेत है। हंसाबेन, नंदाबेन, उर्मिला जैसी महिलाएं ये जानते हुए घर जाती हैं कि उनके सामने बहुत सी दिक्कतें हैं, लेकिन वे चलती रहती हैं। ऊषा और भंसाली ट्रस्ट के सहयोग ने न सिर्फ रोजगार और अपस्किलिंग को बढ़ाया है, बल्कि रिश्तों को और समृद्ध किया है। ये सभी महिलाएं एक दूसरे के लिए भावनात्मक रूप से जुड़ी हैं और रोजमर्रा की छोटी छोटी खुशियों को भी साझा करती हैं। हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पर बसा औद्योगिक शहर बद्दी में अभी सुबह का वक्त है। एल्केम लैबोरेटरीज के परिसर में सिर्फ कर्मचारी ही प्रवेश नहीं कर रहे, बल्कि 20 महिलाओं का एक समूह भी चल रहा है। वे भारत की सबसे बड़ी फार्मा कंपनियों में से एक एल्केम लैबोरेटरीज के परिसर में स्थित ऊषा सिलाई स्कूल में अभ्यास करती हैं। उनकी चमकदार मुस्कान उस खुशी का प्रमाण है जो वे अनुभव करती हैं,
जब पुरुषों की तरह वे सीखती हैं, कमाती हैं, तो उनमें भरोसा जागता है कि वे अपने कौशल के बल पर इस दुनिया का सामना कर सकती हैं। औद्योगिक शहर बद्दी रोजगार के कई मौके देने का वादा करता है। हालांकि कुशल कामगारों की भी कमी है। उषा सिलाई स्कूल का लक्ष्य औद्योगिक मशीनों पर महिलाओं को प्रशिक्षित करना है, ताकि वे बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए तैयार हो सके। इसके साथ ही बुनियादी और एडवांस ट्रेनिंग भी दी जा रही है, जिससे वे घर पर भी सिलाई का काम कर सके। इंडस्ट्रियल मशीनें यहाँ पर हमने लगाई है। इससे फ़ायदा ये होता है कि उसमें सबसे पहले जो ट्रेनिंग हम इसी पे देंगे तो उनकी स्पीड भी इसी में बढ़ेगी, और आने वाले वक्त में 3 महीने बाद 6 महीने बाद जो प्रैक्टिस हो जाएगी इनकी कंप्लीट, तो ये प्रोडक्शन के लिए तैयार हो जाएंगे आफ्टर ट्रेनिंग। उषा के ट्रेनर हमें औद्योगिक प्रशिक्षण मशीनें दिखाते हैं, जिन पर इन 20 महिलाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है। यहाँ सिलाई मशीन है जो एक बार में 4200 से ज्यादा टांके लगाती है और 5 थ्रेड इंटरलॉकिंग मशीन है। इस प्रशिक्षण की मदद से इन महिलाओं ने बैग, हुड, जूते समेत कई सामान बनाए हैं, जिनकी जरूरत श्रमिकों को प्लांट में काम करते वक्त पड़ती है। एल्केम लेबोरेटरीज में स्थित उषा सिलाई स्कूल में प्रशिक्षण ले रही प्रीति, सिया और नीना 19 साल की हैं। वे अंधकार में अतीत से उज्जवल भविष्य में जाने के लिए इस समय का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना चाहती हैं। घर का खर्चा चलाना, माँ बाप को कोई सहारा देना, बस इसी सब की वजह से मैम सानू ये काम बहुत अच्छा, हाँ जी बहुत ज़्यादा फायदा मैम इसमें। और मैम ये 15 दिन में मैम हमने मतलब साढ़े हथ में इन्नी सफाई आ गई भी, सानू खुद नू दिख रहा हो नहीं असी मतलब सानू इन्नी अच्छी सफाई साढ़े हथा में है नहीं थी। हम घर की टेंशन ना मैम घर पे छोड़ कर आते कि यहाँ पे मन लगा कर काम करें। अगर हम यहाँ पे मन लगा कर अपना काम करेंगे मैम तभी आगे लाइफ में कुछ बन पाएंगे मैम। डैडी दसते थे कि मतलब तुसी पहले पूछते भी कि क्या करके आए तुसी थे मतलब सेंटर च हम ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕਰਕੇ ਆਏ मतलब कि कमीज सिल के ले आए ਤਾਂ वो भी अच्छा फील करते भी हाँ मेरी लड़की ने कुछ करिया मेरा नाम रोशन करिया। उषा सिलाई स्कूल के प्रशिक्षण ने न सिर्फ महिलाओं के बीच सौहार्द पैदा किया, बल्कि सिलाई और उससे जुड़ी चीजों के बारे में समझ भी पैदा की। इसमें काले रंग की उषा सिलाई मशीन और उसके इंडस्ट्रियल वर्जन के बीच का फर्क भी शामिल है। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਘਰਾਂ ਪੈਰ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਉਸ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੈਰਾਂ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਉਮਾ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਵੀ मतलब दुखन लग जाते हैं, साडा हाथ भी दुखन लग जाता। ये मोटर वाली ये वाली वो मतलब हत्थों नाल चलदी है, तो जितनी ये फास्ट होती है ना उषा मैम वो इतनी नहीं होती। धागा भी बार बार हो जाता, टूटी जाता अरे फसी जाता, ये ना इसमें धागा फसदा। लेकिन इस मशीन में सानू बहुत फायदे आ, सिलाई भी बहुत अच्छी आती। उषा सिलाई स्कूल और एल्केम लेबोरेटरीज की साझेदारी तब शुरू हुई जब फार्मा कंपनी ने बद्दी और उसके आसपास की महिलाओं को सशक्त बनाने के इरादे से उषा से संपर्क किया। जाहिर है कि ये एक सफल साझेदारी रही है। हमें पूरा विश्वास है कि हम लंबे समय तक एल्केम फाउंडेशन के साथ काम करने वाले हैं, क्योंकि उनके पास अन्य स्थानों पर भी निर्माण स्थल हैं। और ऐसा नहीं है कि हम एक साझेदारी पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, हम ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि हर महिला कमाई करना शुरू कर दे। हमें विश्वास है कि इसका परिणाम और प्रभाव देखकर एल्केम फाउंडेशन अन्य स्थानों पर उषा के साथ हाथ मिलाकर खुश होगा। उषा भारत में ग्रामीण महिलाओं की सामाजिक आर्थिक स्थिति को ऊपर उठाने के लिए उद्यमशीलता के अवसरों का निर्माण कर रही है। बद्दी में एल्केम लेबोरेटरीज के साथ साझेदारी भी एक ऐसी ही कोशिश है। उषा इंटरनेशनल के माध्यम से हमने हिमाचल क्षेत्र में बद्दी औद्योगिक संस्थान के इलाके में ये ट्रेनिंग का कार्य हमने शुरू किया है, और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि ये महिलाएं सिलाई की ट्रेनिंग लेकर के फार्मा क्षेत्र में काम आने वाले अप्रन का निर्माण कर सकेंगी।
कई समान विचारधारा वाले कॉर्पोरेट्स ने उषा सिलाई स्कूल कार्यक्रम के साथ हाथ मिलाया है और वो कौशल विकास और उद्यमिता विकास के माध्यम से महिलाओं के जीवन में बदलाव लाने के लिए उत्सुक हैं। सिलाई स्कूल कार्यक्रम CSR की 2013 एक्ट के शेड्यूल 7 सेक्शन 135 के विभिन्न पहलुओं पर काम करता है। कौशल विकास की दिशा में एक कदम। बद्दी के उषा सिलाई स्कूल में प्रशिक्षण ले रही महिलाओं के लिए एक बड़ी छलांग है। इस छलांग ने इन महिलाओं को स्वतंत्र कामकाजी महिलाओं में बदल दिया है, जो आत्मनिर्भर हैं। ये ऐसी स्वतंत्रता है जिसकी वे हर कीमत पर हिफाजत करना चाहती हैं। जो सीख के वो उसका फायदा तो फिर सानू यो ही है भी ऐसे आगे करिए। खुद सीख के ना टेलर बनूं, मतलब औरों की तरह, और बाकी लोगों को भी सिखाऊंगी जिनको ना आता है। लड़की और लड़के में मैम वो नहीं रखना चाहिए कि ये लड़की है ये लड़का है, मैम दोनों को बराबर मानना चाहिए। उषा हमेशा उन कॉर्पोरेट्स के साथ साझेदारी की तलाश में रहती है जो महिला सशक्तिकरण, कौशल विकास और देश में उद्यमिता के अवसरों को बढ़ाने के रास्ते तलाश रहे हैं। जब कॉर्पोरेट्स के साथ हाथ मिलाने की बात आती है तो उषा इंटरनेशनल खुश और बेहद संवेदनशील है, क्षेत्र में अपने ज्ञान को साझा करने के संबंध में, जो कई वर्षों से हासिल किया गया है। भले ही एक ईमेल पर मदद मांगी जाए,